Hello friends, welcome back to my channel English Class. Dear friends, अब तक हमने आपको सिखाया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चेंज इनटू पैसिव वॉइस। मेरे इससे पहले वाले वीडियो में आप देख सकते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पैसिव में कैसे बदला जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है, उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगाई जाती है, किस प्रकार से स्ट्रक्चर होता है, नेगेटिव सेंटेंस को कैसे बदला जाता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस को कैसे बदला जाता है। मैंने आपको इससे पहले वीडियो में आपको बताया है। आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस चेंज इनटू पैसिव। तो डियर फ्रेंड, सबसे पहले पहचान होती है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस चेंज इनटू पैसिव। पहचान देखें। पहचान प्रेजेंट कंटिन्यूअस वे वाक्य जिनमें सहायक क्रिया इज एम आर के साथ मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आता है। डियर फ्रेंड्स, वे वाक्य जिनमें सहायक क्रिया इज एम आर के साथ मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आता है, उन वाक्यों को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। डियर फ्रेंड्स, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव बनाते समय वाक्य में सहायक क्रिया पैसिव बनाते समय वाक्य में सहायक क्रिया इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग का प्रयोग करते हैं। फ्रेंड्स, आप रूल नोट कर लीजिएगा। पैसिव बनाते समय वाक्य में सहायक क्रिया इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग का प्रयोग करते हैं। अगला रूल है रूल नंबर 2। एक वचनकर्ता के साथ इज बीइंग लगाते हैं। एक वचनकर्ता के साथ इज बीइंग लगाते हैं। बहुवचनकर्ता के साथ आर बीइंग, बहुवचनकर्ता के साथ आर बीइंग लगाते हैं और आई के साथ एम बीइंग लगाते हैं। डियर फ्रेंड्स, आप ये दोनों रूल नोट कर लें। पैसिव बनाते समय वाक्य में हेल्पिंग वर्ब इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग लगाते हैं और एक वचनकर्ता के साथ इज बीइंग लगाते हैं, बहुवचनकर्ता के साथ आर बीइंग लगाते हैं, कर्ता आई के साथ एम बीइंग का प्रयोग करते हैं। इससे अगला रूल है
पैसिव वाले वाक्यों में आप नोट कर लीजिएगा, पैसिव वाले वाक्यों में मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। पैसिव वाले वाक्यों में मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म, पैसिव वाले वाक्यों में मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म मैंने हमेशा लिखाया है आपको। जब पैसिव की शुरुआत की थी तो उसमें बताया था कि प्रत्येक पैसिव में थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब ही यूज होती है। थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब ही लगानी है आपको। स्ट्रक्चर नोट करें फ्रेंड्स। पैसिव का सब्जेक्ट प्लस इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, प्लस अदर वर्ड, प्लस बाई, प्लस पैसिव का ऑब्जेक्ट। डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले आप स्ट्रक्चर नोट कर लें कि विदाउट स्ट्रक्चर आपको पैसिव बनाने में थोड़ी असुविधा हो सकती है, लेकिन आप स्ट्रक्चर नोट कर लेंगे तो बहुत आसानी होगी आपको पैसिव बनाने में। इसीलिए मैंने इससे पहले वीडियो में बताया था, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाते हैं, तो ये पैसिव का सब्जेक्ट है शुरू में लगेगा, पैसिव का ऑब्जेक्ट लास्ट में लगेगा। एक फ्रेंड्स एग्जांपल देखिएगा, दे आर सेलिंग देयर बुक्स। इसका पैसिव बनाना है तो मैं पहले बता चुका हूं आपको, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाते हैं। तो इसमें सब्जेक्ट है दे, हेल्पिंग वर्ब है आर, मेन वर्ब है सेलिंग और दियर ऑब्जेक्ट है वो दियर बुक्स ऑब्जेक्ट है। तो ये दियर बुक्स इधर आ जाएगा सब्जेक्ट के स्थान पर, दियर बुक्स। क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है, आपका पैसिव का सब्जेक्ट लग चुका है। फॉर्मूला में देखिएगा, पैसिव का सब्जेक्ट हमने लगा दिया है दियर बुक्स, अब लगाना है हमें इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग। तो दियर बुक्स प्लूरल है, बहुवचन है, तो आर बीइंग लगेगा, आर बीइंग, आर बीइंग लग गया। अब लगाना है थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। तो थर्ड फॉर्म है सेलिंग, सेलिंग का थर्ड फॉर्म हो जाएगा सोल्ड। अब थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब लगा दिया हमने सोल्ड, उसके बाद लगाना है अदर वर्ड। अदर वर्ड इसमें कुछ है नहीं फ्रेंड्स, तो फिर उसके बाद आता है आपका, अदर वर्ड के बाद आता है बाई, तो बाई लगा दीजिएगा। अब पैसिव का सब्जेक्ट लगा ऑब्जेक्ट लगाना है, तो दे का ऑब्जेक्ट होता है देम, ये पैसिव बन गया आपका। डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार से आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव बना सकते हैं। एक एग्जांपल और देखिएगा, उसके बाद आपको नेगेटिव कराते हैं। शी इज कॉलिंग हिम एट हर होम। तो डियर फ्रेंड्स, ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे तो इधर आएगा, हिम ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट का हिम का सब्जेक्ट होता है ही,
ही सिंगुलर है तो इज बीइंग लग जाएगा, इज बीइंग। देखो पैसिव का सब्जेक्ट लगा दिया, इज एमआर में से इज बीइंग लगा दिया। अब लगाना है थर्ड फॉर्म। तो कॉलिंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है? कॉल्ड। कॉल्ड, कॉलिंग का थर्ड फॉर्म होता है कॉल्ड। अब हमें थर्ड फॉर्म के बाद लगाना है अदर वर्ड। क्या लगाना है? ये अदर वर्ड। अदर वर्ड है एट हर होम, एट हर होम। उसके बाद आपको लगाना है बाई। अब शी का ऑब्जेक्ट लगाना है हर। इस प्रकार से आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव बना सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, अब मैं आपको कराने जा रहा हूं नेगेटिव सेंटेंस, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस के नेगेटिव कैसे बनाते हैं वो देखिएगा। डियर फ्रेंड्स, यदि एक रूल लिख लीजिए, यदि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य नेगेटिव है, यदि प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाला वाक्य नेगेटिव है, प्रेजेंट वाला वाक्य नेगेटिव है, तो पैसिव बनाते समय इज एम आर के बाद, इज एम आर के बाद और बीइंग से पहले, और बीइंग से पहले नोट लगा देते हैं। क्या करना फ्रेंड्स? इज एम आर के बाद और बीइंग से पहले नोट लगा देंगे, यानी इज एम आर के बाद और बीइंग से पहले नोट लगा देना है आपको। एग्जांपल देखिएगा, इज फ्रेंड इज नॉट प्लेइंग द फुटबॉल। डियर फ्रेंड्स, मैंने आपको पहचान लिखाई है प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, कि वे वाक्य जिनमें इज एम आर के साथ मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आती है। क्या आता है? मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आता है, इज एम आर आता है, दोनों साथ आते हैं, तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। अब इनका पैसिव बनाना है तो इज बीइंग, आर बीइंग, लेकिन अब ये नेगेटिव है तो क्या करेंगे? इज नॉट बीइंग, आर नॉट बीइंग, एम नॉट बीइंग। तो द फुटबॉल, ये इसमें ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के स्थान पर आएगा द फुटबॉल इज नॉट। देखो इज एम आर के बाद और बीइंग से पहले नॉट लगा देते हैं, तो इसके बाद लगा दिया बीइंग आएगा। इज एम आर के बाद और बीइंग से पहले, बीइंग से पहले इज एम आर के बाद नॉट आया है, नॉट लगा दिया। अब थर्ड फॉर्म प्ले का, प्लेड। अब बाई हिज फ्रेंड। इस तरह से आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस का नेगेटिव का पैसिव बना सकते हैं। एक एग्जांपल और देखिएगा, माय टीचर इज नॉट टीचिंग, माय टीचर इज नॉट टीचिंग मी हिंदी, हिंदी। अब डियर फ्रेंड्स, इसमें दो
ऑब्जेक्ट हैं, एक मी है और एक हिंदी है, यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पैसे बनाते हैं हमेशा। तो हिंदी इज नॉट बीइंग, इज मार के बाद और बीइंग से पहले, इज नॉट बीइंग, टीचिंग का टॉट हिंदी मी, टॉट मी बाय द टीचर, बाय माय टीचर। इस तरह से डियर फ्रेंड्स आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसे बना सकते हैं। मेरे द्वारा अगर आपको एक्टिव पैसिव समझ में आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। राधे राधे। और इससे आगे का भाग मेरे नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा, तो आप उसमें देख सकते हैं। उसमें आपको फर्स्ट टाइप इंटेरोगेटिव के पैसिव, सेकंड टाइप इंटेरोगेटिव के पैसिव, हु वाला पैसिव किस तरह से बनता है, व्हाट वाला पैसिव किस तरह से बनता है, वो बताया जाएगा। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मेरा आने वाला वीडियो आपके पास जब भी पहुंचे आपको मैसेज मिले, आपको सूचना मिल जाए कि मैंने दूसरा वीडियो आपको देखने के लिए भेजा है। इसीलिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। थैंक यू। राधे राधे।